हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आरफिज मैं क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर लेके आपके सामने हाजिर हूँ। कल पहली क्लास हुई थी 10th की और उसमें मैंने ये पढ़ाया था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दो चीज़ें हो चुकी थी। तो बात आती है जीरोज़ की। कल मैंने ये बता दिया था कि जीरोज़ क्या होता है, समझ में आ रही बात, लेकिन ये नहीं बताया था आपको कि जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे, हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और उस पॉलिनोमियल में क्या हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है। तीन ही टाइप के हम लोग को पॉलिनोमियल जनरली पढ़ना है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2nd डिग्री का पॉलिनोमियल और 3 डिग्री का 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल हमको पढ़ना है। 5 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, 2nd डिग्री के पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 3rd डिग्री के पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, लीनियर पॉलिनोमियल से, कि कैसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो तो हम उसका जीरोज निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक है टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये है। अब इसमें पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये सब 9th में पढ़े हो आप, ax प्लस बी, ठीक ना। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का। और कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा किसी भी डिग्री का तो उसका हम जीरो निकालेंगे। तो पहले हम लीनियर से शुरू करते हैं। तो ये दिया हुआ है। अब जीरो फाइंड आउट करने के लिए, किसके फाइंड आउट करने, जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल हो उसका जीरो फाइंड आउट करने के लिए पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल इक्वेट करना होता है। हमको क्या करना होता है, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल इक्वेट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉर जीरोज ऑफ पी एक्स। पी एक्स के जीरोज के लिए क्या होना चाहिए, पी एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे, जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे। अब पी एक्स की वैल्यू कितना है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आपका हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, और यदि ए से डिवाइड करोगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो आ गया ये जीरो, एक्स की वैल्यू ही जीरो, जीरो के इक्वल इक्वेट कर दोगे और एक्स की जो वैल्यू आएगी वही उसका जीरोस कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि निकालना हो कि लिखा हो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 6, तो कैसे निकालेंगे हम, इसका जीरो निकालना है तो सॉल्यूशन इसका लिखना होगा हमको। सॉल्यूशन लिखेंगे फॉर जीरोज ऑफ पी एक्स, क्या होना चाहिए, पी एक्स इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू जीरो। और यहाँ ये बताइए पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 6 है, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यदि 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, और माइनस 6 को इधर भेज देंगे, इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा। और फिर इस 2 को डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6/2, और जो निकल के आएगा x की वैल्यू कितना, 3 होगा। इसका मतलब x इक्वल टू 3 ही क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। अब चेक करना होगा तो आप x इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल में रख लीजिए, देखिएगा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल कि लीनियर पॉलिनोमियल का कैसे हम जीरो निकालते हैं। किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो उसका जीरो निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल इक्वेट करना होता है। और इक्वेट करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, जो x की वैल्यू निकल के आती है वही होता है उसका जीरोज। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई।
तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल। चूँकि लीनियर पॉलिनोमियल बहुत आसान है, इसको बहुत पढ़ना नहीं है। हमको जो पढ़ना है आपके सिलेबस में जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरो निकालना हमको सीखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी क्लास 9th में, लेकिन यहाँ पर फिर से हम सीखेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जैसे स्कूल खुलेगा तो हम पॉलिनोमियल की कॉपी चेक करेंगे। बहुत से बच्चे, उसके लिए स्टार्ट हुआ था 4-5 दिन चला था स्कूल, तो स्कूल नहीं आ रहे थे, तो उन बच्चों के लिए और हो, क्योंकि ये स्कूल में पढ़ाया जा चुका है। 4-5-6 दिन जो क्लास चली है उसमें हमने क्या हुआ है आपको बताया हुआ है, पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया था। पॉलिनोमियल में ये सब चीज़ें हमने डिस्कशन किया है। लेकिन जो बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे वो भी क्या करेंगे, इस वीडियो को देखकर एक कॉपी बना लेंगे, होमवर्क की कॉपी बना लेंगे, और उस कॉपी को मैं जैसे ही स्कूल खुलेगा, जब भी खुलेगा, जुलाई में खुलेगा, उसमें खुलेगा, मैं चेक करूँगा कि देखूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। उसके हिसाब से इंटरनल के मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग क्लास रेगुलर करिए, ठीक है। तो चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालेंगे। क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक है इसमें, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होता है। इसका हम जीरो निकालना सीखेंगे। तो डायरेक्ट एग्जांपल से सीखते हैं, ठीक ना। एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ईजी से स्टार्ट करते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है और इसका आपको जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने का तरीका है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं वो सीखना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या होता है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखते हैं कि कितना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो। अब 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ध्यान से देखते जाइए, 2 आ गया। अब इसके मिडिल टर्म, मतलब x का कोएफिशिएंट ही मिडिल टर्म होगा, इसको इस तरह से, मतलब x के कोएफिशिएंट प्लस 3 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे दो पार्ट में कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और प्लस करने पर 3 आए। इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में, ऐसे दो पार्ट में कि ऐड करने पर 3 आए, जैसे 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए, बोलो, 2 आना चाहिए। इसी तरह से ब्रेक करेंगे इसको दो पार्ट में कि ऐड करने पर इसी के बराबर आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आए। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर है, यहाँ पर जो भी नंबर है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, रख लो। तो उसको ऐसे ही इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए और प्लस करने पर क्या है, मिडिल टर्म के इक्वल आए। तो 3 ब्रेक होगा 1 और 2 में होगा। 3 किस में ब्रेक होगा, 1 और 2 में। तो हम 3 को ब्रेक कर लेंगे किस में, 1 प्लस 2 में। इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। अब क्या होगा, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा इसमें, x प्लस 2x प्लस 2, ब्रैकेट ब्रेक कर दो तो x प्लस 2x प्लस 2 होगा। अब यहाँ से कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो बचेगा कितना, x प्लस 1, और इन दोनों में कॉमन है 2, तो हो जाएगा x प्लस 1। और देखो ये दो टर्म बने, इनमें कॉमन है x प्लस 1, यहाँ भी कॉमन है x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2। तो ये आ गया, ठीक ना। पहला काम है कि हम इसका फैक्टराइज कर लेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अब हमको जीरो निकालना है। क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो लिखेंगे फॉर जीरोज ऑफ पी एक्स, क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो पी एक्स इक्वल टू 0, तो पी एक्स की वैल्यू तो क्या निकाल चुके हो, ये निकाल चुके हैं ना फैक्टर करके। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यदि बहुत से ऐसे एक्सप्रेशन दिया है जिसका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वो अलग अलग भी 0 होगा। मतलब यहाँ पर इसका और इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 भी 0 होगा और या x प्लस 2 भी 0 होगा।
तो यदि भी x प्लस 1 जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी -1, और x प्लस 2 जीरो होगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी -2। और यही -1 और -2 क्या हो जाएंगे, इस पॉलिनॉमियल के जीरोज हो जाएंगे। जैसे ही -1 रखोगे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर -2 रखोगे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और हम करते हैं। जब ये दोनों x निकल जाते हैं तो एक को हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा है, ठीक है ना, और दूसरे को मान लेते हैं कि बीटा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल करते हैं और फिर समझते हैं, थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक ना। हाँ, तो है आपका लीजिए, नोट करिए इसको, क्या करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग क्या करिएगा, उसको हमेशा सॉल्व कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका, चलो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका जीरो निकालते हैं। अगला क्वेश्चन हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पॉलिनॉमियल है 2x² - x - 3, ये है। अब देखते हैं ये कैसे होता है। तो यहाँ पर पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अभी क्या बताए थे कि x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर -6 आएगा। कितना आएगा -6। अब x का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 को इस तरह से ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो -6 आए, लेकिन -6 आए लेकिन प्लस करने पर -1 आना चाहिए। ध्यान से देखिए, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो भी आए उसको यहाँ लिख देंगे। फिर x का कोफिशिएंट जो मिडिल टर्म होता है, x वाला टर्म ही मिडिल टर्म कहलाता है। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर देख लो, कुछ नहीं है तो 1 और माइनस, तो -1, और -1 को दो पार्ट में ब्रेक करो। ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि प्लस करने पर -1 आ जाए। तो क्या हो जाएगा -3 + 2, एक आएगा -3, एक आएगा 2। इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस आएगा। और एक ख़ास बात है, ऐसे ही ब्रेक करना है कि प्लस करने पर -1 आए और मल्टीप्लाई करने पर -6 आएगा। तो -3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 भी आ जाएगा, उसको प्लस करेंगे तो -1 भी आ जाएगा। तो ब्रेक करते समय, मिडिल टर्म को ब्रेक करते समय एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि उस मिडिल टर्म को, मतलब -1 यहाँ मिडिल टर्म है तो उसको ऐसे ही ब्रेक करना है दो पार्ट में कि इन दोनों का प्लस, दो पार्ट होगा, उन दोनों का प्लस तो इसी के बराबर आना चाहिए, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। समझ में मेरी बात है। चलिए, तो ये मालूम चल गया कि ये जो मिडिल टर्म है -3 और 2 में ब्रेक होगा। तो हो जाएगा 2x²। और ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे, बोलिए, क्योंकि प्लस का -1 मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, यही चीज़ आएगा। अब इस -1 को हमको ब्रेक करना है, तो -1 किस में ब्रेक किए थे, -3 + 2 में किए थे। तो -1 की जगह -3 + 2 लिख देंगे, क्योंकि इसको ऐड करने पर -1 आएगा। अब ये हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई करोगे तो -3x + 2x - 3। और ध्यान से देखो, अब प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो मल्टीप्लाई करोगे तो जैसा टर्म्स था वैसा ही आ जाएगा, लेकिन माइनस होता तो साइन चेंज होता। तो यहाँ पर क्या होगा, -3x + 2x - 3। अब जो चीज़ें कॉमन है, पहले हम फैक्टर करेंगे तब उसको जीरो को इक्वल इक्वेट करके उसकी जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन केवल x दिख रहा है, तो 2x - 3। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है। क्या होता है, 1 होता है। चलिए, यहाँ तक हमको लग रहा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना, चलिए, दिखाई दे रहा है, वैसे उसके नीचे नहीं लिखेंगे। तो फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली क्या आएगा, ध्यान से देखिए, 2x - 3 कॉमन हो जाएगा। तो 2x - 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। अब फॉर
जीरोज ऑफ पी एक्स। जैसे ही ये फैक्टर कर लिए, फैक्टर तो आ गया भाई, देखो 2x माइनस 3 कामन है तो x+1 बचेगा, x+1 लिख दिए। जब फैक्टर हो जाता है तब जीरो निकालने के लिए px को किसके इक्वेट करते हैं, जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा। तो px की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, ये उसी को रख दो, 2x माइनस 3 और x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब 2x माइनस 3 भी जीरो होगा और x+1 भी जीरो होगा। अब ये जीरो होगा तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, और ये जीरो होगा तो x इक्वल टू -1 होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2, और ये तो x निकल ही चुका है, कितना है, -1। तो 2 जीरो आ चुके हैं। इसी को अल्फ़ा बोल देते हैं, किसी को अल्फ़ा किसी को बीटा बोल देंगे। तो कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकाल लेंगे, ये आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो पीछे टॉपिक पढ़ाए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार आता है, इसमें लगभग हर साल आता है कि फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन जो बेस्ड आता है वो कैसा आता है, चलिए शुरू करते हैं। और ये पढ़ने के बाद हम एक दिन लेकर आएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का टॉपिक। तो अभी हम क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल निकालना, जीरो निकालना सीख लिए हैं। अब हम इस पर जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड आता है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन हम एक लिखते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन आपका देखिएगा, बुक में कहीं लिखा होगा, मिल जाएगा, होगा फाइंड द जीरोज ऑफ px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x -2, ठीक है, एंड प्लस लिख दो तो इसको 5 कर दो, ठीक ना, एंड verify the relationship between zeros of given polynomial and कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको आएगा इस टाइप का। यहाँ पर पॉलिनोमियल बार बार चेंज करेगा और वर्डिंग सेम रहेगी। पहले क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना होगा, और इसके बाद से कौन सा रिलेशन वेरीफाई करना होगा, कौन सा रिलेशन है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इसको वेरीफाई करना है। कल पढ़ाए हैं, इसको देख लीजिएगा, फर्स्ट डे का जो वीडियो है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/5। इन दोनों रिलेशन को वेरीफाई भी करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो माइनस b/a के इक्वल हो रहा है कि नहीं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको हो सकता है थोड़ा सा इरेज करेंगे और तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इरेज कर लीजिए, हम केवल इक्वेशन से हमको मतलब है। अब क्या कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा है, ये है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये है, ठीक है। अब इसी का हमको क्या करना, फाइंड आउट करना है जीरोस। तो पहले इसका फैक्टर कर लो। तो फैक्टर करने के लिए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये दिया है, फैक्टर करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 5 को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में। तो 5 को ऐसे हमको ब्रेक करना होगा कि प्लस करने पर तो 5 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट आए, तो 3 + 2 हो जाएगा, 5 को 3 + 2 में ब्रेक कर सकते हैं, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल भी आ जाएगा। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब क्या होगा, x का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 3x + 2x + 2। यहाँ से जो कॉमन है कॉमन को लो, 3x कॉमन है तो x + 1, 2 कॉमन है तो x + 1,
और x+1 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x+2। अब लिखिए फॉर जीरोज अ px, जीरो ऑफ px क्या होगा, px इक्वल टू 0 कर देंगे। तो px इक्वल टू 0 कर देंगे तो x+1 3x+2 इक्वल टू 0 हो गया। बात समझ में आ रही बात? भाई px की वैल्यू ये निकाले हैं, तो जब px को इक्वल 0 करेंगे, क्यों 0 करेंगे, 0 निकालने के लिए हमेशा पॉलिनोमियल को 0 को इक्वल करते हैं, और px की वैल्यू हम यहाँ ये फैक्टर करके ये निकाले हैं तो इसको रख देंगे। अभी बता रहे थे कि ये दो फैक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये अलग अलग भी आपस में 0 होंगे। मतलब दिस इम्प्लाई दैट x+1 इक्वल टू 0 और अगला है 3x+2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, कभी भी बहुत से नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा तो वो सारे नंबर भी इक्वल आप क्या होगा, अलग अलग 0 हो सकते हैं। तो वही हमने लिखा है कि x+1 इक्वल टू 0 और या ये 0, क्योंकि इनमें से ये भी 0 होगा तो इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और ये भी 0 होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। दोनों 0 है तभी भी इनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब कम इसको इधर ले जाओगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, -1, और यहाँ से x की वैल्यू आएगा, इधर जाएगा तो -2, 3 से डिवाइड कर दो, -2/3 आ गया। मतलब अल्फ़ा आ गया -1 एंड बीटा आ गया -2/3। ये तो था हमारा रूट्स निकालने का काम, आधा काम हो गया। लेकिन अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो अब क्या करेंगे, नाउ निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू -1 और प्लस बीटा की वैल्यू -3/2, और ऐड कर दोगे तो -1 -3/2 कितना हो जाएगा, -2 -3 -5/2 आ गया। एंड और निकालेंगे -b/a तो हो जाएगा माइनस। अब बताओ a है ये, b है ये, और ये क्या है आपका c है, तो माइनस हो गया। b की वैल्यू कितना है 5 और a की वैल्यू कितना है 3। तो हम देख रहे हैं कि जब रूट्स निकाल रहे हैं, जीरो निकाल रहे हैं और दोनों को जोड़ रहे हैं तो -5/2 आ रहा है, और -b/a यहाँ से हम कंपेयर करके निकाल दे रहे हैं तो भी 5। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट ये 2/3 है भाई, ध्यान से देखिएगा, ये 2/3, ये 2/3, तो क्या हो जाएगा -3 -2 ये, तो ये भी -5/3 और -b/a की वैल्यू -5/3, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये भी तो आपस में, क्योंकि इसकी वैल्यू -5/3 और -b/a की वैल्यू -5/3, ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों का राइट इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। एक तो वेरीफाइड हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट निकालो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है -1 और बीटा कितना है -2/3, तो प्रोडक्ट निकालोगे तो हो जाएगा 2/3 एंड ये हो गया। अब देखो क्या निकालेंगे c/a, तो c की वैल्यू कितना होगा भाई 2, a की वैल्यू 3, तो फिर देख रहे हो कि दोनों आपस में इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों भी इक्वल होगा, देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये हो गया, वेरीफाई हो गया। चलो थोड़ा सा इसको डिटेलिंग कर लेते हैं एक बार और ठीक से, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आना है, आपको इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करना है, और 2-3 मिनट लेंगे आपका, बहुत ज़्यादा नहीं। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था, पहले इसका जीरो निकालना था। कल पढ़ा चुके हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है x² + bx + c, मतलब x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 2 हो जाएगी। चलिए ये बात क्लियर हो गया। अब इसका जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, ठीक है।
अब इस 5 को इसी तरह हमको ब्रेक करना होगा, इस तरह से ब्रेक करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए लेकिन प्लस करने पर 5 आए। तो यहाँ पर 5 को जब 3 और 2 में ब्रेक करोगे तो दोनों को ऐड करोगे तो 5 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 के इक्वल आ जाएगा। इसीलिए 5 को 3 + 2 में ब्रेक करेंगे। 5 को हम 4 + 1 में क्यों नहीं ब्रेक कर रहे हैं, प्लस करने पर तो 5 आएगा लेकिन 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, इसलिए हम 4 + 1 में नहीं कर सकते हैं। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह से इसको ब्रेक करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए और सम 5 के इक्वल आना चाहिए। तो ब्रेक करने पर ये आ गया। अब x का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, x का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x। अब यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x + 1 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो x + 1 हो गया, x + 1 कॉमन करोगे तो 3x + 2 आ जाएगा। अब ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइज्ड फॉर्म हो गया। हमेशा कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए पहले उसका फैक्टर निकालेंगे। अब हम बता चुके हैं किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। और चूँकि px की वैल्यू हम ऑलरेडी इतना निकाल चुके हैं फैक्टर करके, तो px की जगह यही रख देंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ये भी जीरो के इक्वल होगा और ये भी जीरो के इक्वल होगा, तो दोनों को हम जीरो के इक्वल इक्वेट कर दिए। तो यहाँ से निकल के आया x की वैल्यू -1, यहाँ से निकल के आ गया -2/3। अब इसमें से एक को अल्फा दूसरे को बीटा मान लेते हैं। आधा क्वेश्चन आपका हो गया। अब आपको वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब आपको ये दिखाना था कि अल्फा + बीटा = -b/a होता है। तो पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अल्फा + बीटा, अल्फा है -1, बीटा है -2/3, जोड़ दोगे दोनों को तो देखो तो -1 प्लस का माइनस मल्टीप्लाई होगा -2/3, एलसीएम ले लोगे 1 और 3 का 3 होगा, 1 से डिवाइड करोगे 3 का करोगे मल्टीप्लाई -1 में तो -3 का डिवाइड करोगे तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2, -3 -2 -5/3 आ गया। तो जब अल्फा + बीटा दोनों को हमने जोड़ा तो -5/3 आ गया। अब हमारे पास एक और था -b/a निकालते हैं तो माइनस और b की वैल्यू कितना है, अब इक्वेशन से निकालेंगे। ये चीज़ कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, तो माइनस हो गया और b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 3, तो -5/3। हम देख रहे हैं कि इसकी भी वैल्यू -5/3 आ रही है और -b/a की वैल्यू भी -5/3 आ रही है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसके इक्वल है और जिस वैल्यू के इक्वल अल्फा + बीटा है उसी वैल्यू के इक्वल -b/a भी है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर। तो एक रिलेशन यहाँ पर हम वेरीफाई कर दिए, ठीक है। फिर दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा × बीटा। तो अल्फा × बीटा निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, अल्फा है -1, बीटा है -2/3, मल्टीप्लाई कर दो 2/3 आ जाएगा। और c/a निकाल लो तो c/a 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ गए। ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये भी दोनों में आपस में इक्वल, तो ये भी रिलेशन वेरीफाइड हो गया। क्लियर। तो इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन आता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका उसमें है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना, और समझिएगा। इतना हम स्कूल में पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, ये क्लास ऑलरेडी हम इतना पढ़ा चुके हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ाए थे, उसको हम डिस्कशन करे थे। और इसमें एक चीज़ और पढ़ाना, हमको डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए छोटे छोटे आधे घंटे के हम वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आज इतना ही हम पढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। समझ में आ रही बात है, समझ में आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि मैं सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा धीरे होना चाहिए या थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। इसको होमवर्क की कॉपी पे आराम से नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाइए, इसको करिए और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करिए। अभी 2-3 क्लास और लगेगा पॉलिनोमियल को कंप्लीट करने में, 3 क्लास मान के और चलिए 5 क्लास में कंप्लीट करा देंगे पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। मैंने नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कल क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है हमको। क्यूबिक पॉलिनोमियल जब पढ़ लेंगे तो फिर डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, फिर डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो अभी 2-3 दिन का और समय लगेगा। आज इतना ही। आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू, नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड को बताइए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। दूसरे दिन की क्लास है, कल एक क्लास हुई है
उसकी वीडियो भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए और पूरा देखिए, थोड़ा बहुत मत देखिए, आराम से देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। देख रहे हैं तो थैंक यू।